हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनी स्टडी लेक्चर के लेटेस्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में एक बिंदीय गति को आगे बढ़ाते हुए आज हम ग्राफ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, ग्राफ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए ग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्राफ को पूरा फोकस के साथ देखिएगा, पूरा सिंपल वे में समझाएंगे। इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि ये टॉपिक आपके लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमें 3 तरह की ग्राफ का पॉसिबिलिटी है। पहला एक्टी ग्राफ, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा मेन टॉपिक है। दूसरा वीटी ग्राफ। तीसरा एटी ग्राफ, मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, और तीनों में 5 ही कंडीशन होती है। कौन कौन से कंडीशन होता है वो देखते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। इसको एक्सटी ग्राफ के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से 5 कंडीशन हैं वो आज देख लेते हैं। ये हो गया एक्स और ये हो गया टी। ठीक है, देखिए पहला कंडीशन है, इस तरीका से हो सकता है आपका ग्राफ, इस तरीका से हो सकता है, इस तरीका से, और अगला ये, और लास्ट है इस तरीका से हो सकता है आपका ग्राफ। ठीक है, तो ये हो गया पहला, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। ठीक है, 5 ही कंडीशन होती है ग्राफ की। अब हम इन पांचों को एक एक करके समझेंगे। तो देखिए, पहला ग्राफ है इस तरीका से। ठीक है, आपका ग्राफ इस तरीका से। आपको बताना है क्या आपका कण गति कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या पार्टिकल रुका हुआ है, इसको आपको बताना है। ये हो गया एक्स और ये हो गया टी। देखिए, अगर हम इसको चेक करने जाएं तो मान लेते हैं इसका जो वेग है वो 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, जब आपका समय 0 था तो आपका वस्तु 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। फिर अगले 1 सेकंड में, फिर अगले 1 सेकंड में फिर से 5 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में फिर से 5 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में फिर से 5 मीटर। मतलब आपकी वस्तु जो है वो गति नहीं कर रहा है। मतलब जो आपकी वस्तु है वो मोशन में नहीं है। ठीक है, ठीक है, और इसका जो थीटा है वो कितना होगा, 0 डिग्री। इसका जो थीटा है वो कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि दो समानांतर रेखाओं के बीच जो कोण होता है वो 0 होता है। थीटा 0 होने के कारण जो टैन थीटा है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टैन थीटा 0 है तो वेग भी 0 होगा, क्योंकि गति नहीं कर रहा है। और इसका जो स्लोप होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, मतलब जब आपकी वस्तु गति नहीं कर रहा है तो ये किसका ग्राफ है, विरामावस्था का ग्राफ है। विरामावस्था का ग्राफ है। ठीक है, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि वेग को कैसे आपने 0 कर दिया। तो देखिए, अगर हम इसको कर्ण और इसको लंब मानकर एक त्रिभुज बनाएं, तो और इस त्रिभुज में टैन थीटा लगाएं, क्योंकि स्लोप का मतलब होता है टैन थीटा। तो टैन थीटा हो जाएगा, देखिए ये वाला जो दूरी है वो एक्स है तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स, और ये वाला दूरी है वो टी है तो ये हो जाएगा डेल्टा टी। विस्थापन में परिवर्तन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो विस्थापन में परिवर्तन क्या बताएगा, वेग बताएगा। तो आप कहीं नोट करके रख लीजिए, जो एक्सटी ग्राफ है वो किसको बताता है, वेग को बताता है। जो एक्सटी ग्राफ है वो किसको बताता है, वेग को बताता है। ठीक बात है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं सेकंड ग्राफ के ऊपर। देखिए, आपका सेकंड जो ग्राफ है वो इस तरीका से। आपको पता करना है कि आपकी वस्तु गति में है या नहीं है। देखिए, इतना तो पता है कि इसका स्लोप बदल रहा है। ठीक है, स्लोप क्या हो रहा है, बदल रहा है, और इसका थीटा भी चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पर ही देखिएगा तो थीटा कितना है, ना ज़्यादा है। जैसे जैसे इसके पास जाएंगे तो थीटा क्या होगा, कमते चला जाएगा। तो यहाँ पर ही जो है वो थीटा सबसे कम है, तो मतलब थीटा क्या हो रहा है, कम रहा है।
थीटा क्या हो रहा है, कम रहा है, थीटा कम रहा है तो इसका मतलब tan थीटा भी कमेगा, tan थीटा कमेगा तो इसका स्लोप भी घटेगा। ठीक है, स्लोप घटेगा तो इसका जो वेग है वो भी क्या होगा, घटेगा। और आपका जो पार्टिकल है वो मूल बिंदु से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, थीटा घट रहा है तो tan थीटा भी घटेगा, tan थीटा घटेगा तो स्लोप भी घटेगा, और स्लोप घट रहा है तो इसका वेग भी क्या होगा, घटेगा। ठीक बात है। और घटते जाएगा तो यानी कि ये किसका ग्राफ है, मंदन का ग्राफ है। यहाँ पर ये मंदन देखने को मिलेगा। ठीक है, धीमे धीमे क्या होगा, घटता चला जाएगा, रिटार्डेशन का ग्राफ है। ठीक बात है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपका डायरेक्ट लॉजिक बताते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, डायरेक्ट लॉजिक, लॉजिक क्या है, मान लेते हैं ये आपका एक्स, ये है टी और ये है एक्स। ठीक है, देखिए आपको पहले क्या करना है, थीटा को देखना है, थीटा को देखना है। थीटा क्या बताएगा, थीटा बताएगा वेग के बारे में, थीटा बताएगा वेग के बारे में। पहला काम क्या करना है, आपको थीटा देखना है, और थीटा बताएगा वेग के बारे में कि वेग घट रहा है या ज़्यादा हो रहा है। अगर थीटा कम हो रहा है तो वेग भी कम होगा, थीटा बढ़ रहा है तो वेग भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पहले आपको थीटा देखना है, और थीटा बताएगा किसको, वेग को। थीटा क्या है, थीटा है समय अक्ष के साथ, टी अक्ष के साथ बना कोण, बना कोण। डायरेक्ट लॉजिक है जो नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, थीटा किसको बताएगा, थीटा बताएगा वेग को, कि वेग कम हो रहा है कि वेग ज़्यादा हो रहा है। अगर थीटा कमेगा तो वेग भी कमेगा, थीटा बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा। ठीक है, और थीटा क्या है, टी अक्ष के साथ बना कोण। देखिए डायरेक्ट लॉजिक लगाते हैं। देखिए अगर पहला में देखें, पहला में क्या हो रहा है, देखिए आपका ग्राफ इस तरीका से था, तो पहला देखिए थीटा क्या हो रहा है, तो देखिए थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है। तो थीटा किसको बताता है, वेग को। अगर थीटा 0 है तो वेग भी 0 होगा, अगर वेग 0 है तो त्वरण भी क्या होगा, त्वरण भी 0 होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। जब वेग ही 0 है तो त्वरण क्या होगा, 0 होगा। त्वरण 0 होने से स्लोप 0 हो गया, स्लोप 0 होने से tan थीटा 0 हो गया, क्योंकि स्लोप का मतलब, ढाल का मतलब होता है tan थीटा। स्लोप 0 तो tan थीटा भी 0। ठीक बात है। अब दूसरा में देखिए, देखिए आपका थीटा क्या हो रहा है, कम रहा है। थीटा किसको बताएगा, थीटा बताएगा वेग को। तो थीटा कम हो रहा है तो वेग भी कम होगा, वेग कम होने से स्लोप कम होगा, स्लोप कम होने से tan थीटा भी कम होगा। ठीक बात है, मस्त है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेन आपको लॉजिक याद रखना है। पहले क्या निकालना है, थीटा निकालना है। थीटा निकालने के बाद आपको ये देखना है कि थीटा घट रहा है कि थीटा बढ़ रहा है। अगर थीटा बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा, थीटा घटेगा तो वेग भी घटेगा। बस ये आपको डायरेक्ट लॉजिक याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर ग्राफ को देखिए, थर्ड नंबर, ये हो गया टी, ये हो गया एक्स। थर्ड ग्राफ कैसे था, इस प्रकार था। इसको बताइए लॉजिक क्या है, आपको याद होना चाहिए। लॉजिक था कि थीटा बताएगा वेग के बारे में, थीटा बताएगा वेग को कि वेग घट रहा है कि बढ़ रहा है। ठीक है, थीटा बताएगा वेग को। थीटा क्या है, टी अक्ष के साथ बना कोण, साथ बना कोण। ठीक है, तो पहले क्या करना है, थीटा देखना है। तो देखिए यहाँ पर ये थीटा सेम है, यहाँ पर ये थीटा सेम है, यहाँ पर ये थीटा सेम है, मतलब हर बिंदु पर थीटा यहाँ पर ही क्या है, सेम है। मतलब थीटा क्या है, फिक्स है। फिक्स को साइंस की भाषा में बोलते हैं नियत, इंग्लिश में बोले तो कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट, थीटा नियत है। थीटा किसको बताता है, वेग को, मतलब वेग भी क्या होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। अगर वेग नियत है तो स्लोप भी इसका क्या होगा, स्लोप ये क्या होगा, इसका नियत होगा। स्लोप नियत होने से tan थीटा क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इसका ग्राफ है वो है यूनिफॉर्म मोशन का, एक समान गति का, एक समान गति, इंग्लिश में बोले तो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ है। कुछ नहीं करना है, बस ये लॉजिक आपको याद रखना है।
पहली बात थीटा चेक करना है। तो देखिए हम थीटा देखें तो थीटा हर एक बिंदु पर हर एक जगह समान है। थीटा बताता है वेग के बारे में, तो थीटा हर जगह पर नियत है, फिक्स है। फिक्स को साइंस की भाषा में बोलते हैं नियत, कांस्टेंट। तो थीटा नियत है तो वेग भी नियत होगा। वेग नियत होने से इसका जो स्लोप होगा, जो ढाल होगा, वो भी नियत है। ढाल नियत होने से tan थीटा भी क्या होगा, नियत होगा। और ये एक समान गति का यूनिफॉर्म मोशन का उदाहरण है ये ग्राफ। ठीक है, अब अगले ग्राफ के ऊपर चलते हैं। देखिए चौथा ग्राफ, ये x, ये t, और ये आपका ग्राफ इस तरीका से जा रहा है। पहले क्या करना है, थीटा देखना है। तो देखिए यहाँ पर ही जो थीटा होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे थीटा क्या होगा, थीटा का मान बढ़ते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पहुंच जाएगा। ठीक है, थीटा का मान बढ़ रहा है। थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब अगर थीटा बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा। वेग बढ़ेगा तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप भी बढ़ेगा। और स्लोप बढ़ने से tan थीटा भी क्या होगा, बढ़ेगा। tan थीटा बढ़ने से थीटा भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक बात है। आपको पहले क्या देखना है, थीटा देखना है। थीटा बताएगा वेग के बारे में। अगर थीटा बढ़ रहा है तो वेग भी बढ़ेगा, थीटा घट रहा है तो वेग भी घटेगा। ठीक है, डायरेक्ट लॉजिक है, याद रखिए। और आप देख सकते हैं ये जो आपका ग्राफ है वो क्या हो रहा है, मूल बिंदु से दूर जा रहा है। मूल बिंदु से दूर जा रहा है। थीटा बढ़ता है तो वेग भी बढ़ता है। अगर वेग बढ़ता है तो जो आपका ग्राफ है वो मूल बिंदु से दूर जाता है। ठीक बात है। अब पांचवा ग्राफ के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए पांचवा ग्राफ, पांचवा ग्राफ किस तरीका से था, ये हो गया x, ये हो गया t, और आपका जो पांचवा ग्राफ था वो इस तरीका से। इस ग्राफ में देखिए पहले क्या करते हैं, थीटा देखते हैं। थीटा, थीटा मतलब हर एक बिंदु पर थीटा क्या है, नियत है, कांस्टेंट है, फिक्स है। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा फिक्स है। साइंस की भाषा में बोले तो क्या है, नियत है। थीटा क्या है, नियत है। ठीक है, देखिए थीटा नियत है और इसका जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। 90 डिग्री से ज़्यादा देख सकते हैं क्योंकि ग्राफ आपका इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये tan थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जैसे ये देखिए इसको में ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसको में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। तो जो आपका थीटा है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है तो इसमें आ गया, तो मतलब tan थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो tan थीटा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा निगेटिव होने के कारण वेग भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। वेग क्या हो जाएगा, वेग क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। ठीक है, परंतु आपका थीटा फिक्स है तो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, थीटा कांस्टेंट है तो वेग भी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक बात है, बहुत ही सिंपल वे में समझाए हैं। इससे बाहर कुछ नहीं है पोजीशन टाइम ग्राफ में। ठीक बात है। लॉजिक ध्यान में क्या रखना है, लॉजिक ध्यान में रखना है कि थीटा भी का जानकारी देगा। तो आपको थीटा देखना है। अगर थीटा बढ़ रहा है तो वेग भी बढ़ेगा। अगर थीटा नियत है तो वेग भी नियत रहेगा। थीटा कम रहा है तो वेग भी क्या होगा, कमेगा। लॉजिक आपको सिर्फ याद रखना है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना है। इसको हमने बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा, इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा समझने का। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।